हेलो गाइस, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, यदि आप क्लास 10 के छात्र हैं और 2022 के लिए जो तैयारी कर रहे हैं, तो फ्रेंड्स आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। फ्रेंड्स देखिए, हम जो यहाँ पर हैं 90 प्लस स्कोर आप कैसे कर सकते हैं वो आप यहाँ से अच्छे से सीख सकते हैं कि किस टाइप से आप यहाँ से 90 प्लस क्रॉस कर सकते हैं। फ्रेंड्स बिल्कुल ट्रिक से आपको यहाँ पर समझाया जाता है, अच्छे से नॉर्मली रूप से आपको माइंड में सेट किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, और दूसरी बात ये, आपको नोट्स भी यहाँ से प्रोवाइड किए जाते हैं। फ्रेंड्स नोट्स के लिए जो मैं पढ़ाता हूँ आप वही जो है तैयार कर लीजिएगा, आप डेफिनेटली यहाँ से बिल्कुल अच्छे स्कोर कर जाएंगे फ्रेंड्स। ठीक है, तो हमारे जो चैप्टर नंबर 2 है वो खत्म हो चुके हैं। चैप्टर नंबर 3 है जो चला हुआ है। फ्रेंड्स यदि आपने देखने हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ पर आप जाकर देख सकते हैं। तो क्लास 10th की फ्रेंड्स साइंस की फिजिक्स की जो सीरीज़ है वो चली हुई है, चैप्टर नंबर 3 है और ये विद्युत हमारा चला हुआ है। ठीक है, जो आज की वीडियो है फ्रेंड्स वो 36 है, ओम का नियम। आज हम सीखेंगे अपनी वीडियो के अंदर ओम का नियम और वह कारक जिन पर किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है, और उन कारक को सीखेंगे फ्रेंड्स जिन पर जो कोई भी चालक है उसका प्रतिरोध जो है वो निर्भर करेगा। ओम का नियम यहाँ से सीखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम है फ्रेंड्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो है फ्रेंड्स, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो है फ्रेंड्स। मैं इसको यहाँ पर आपको लिख देता हूँ। सॉरी फ्रेंड्स, ये लाइट यहाँ से आपकी चली गई है, आपको दिख रहा होगा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है फ्रेंड्स। ठीक है, ये जो फ्रेंड्स आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, ओम का नियम हम पहले यहाँ पर कवर करने वाले हैं फ्रेंड्स। ठीक है, देखिए धीरे धीरे कवर करेंगे, अच्छे समझिएगा फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट है और दीर्घ में आता है ये प्रश्न, हर साल पूछा जाता है, कोई भी साल नहीं बचता। ठीक है, यूपी बोर्ड की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, देखिए यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाओं जैसे ताप इत्यादि में परिवर्तन ना हो, ठीक है, तो उसके सिरों पर लगाए गए विभवांतर तथा उसमें बहने वाली विद्युत धारा का अनुपात नियत रहता है। ये फ्रेंड्स क्या कह रहा है, जो उसके सिरों पर जो चालक है उसके सिरों पर जो लगाया गया विभवांतर होगा, मान लीजिए ये कोई चालक है इस टाइप से, जो इसके सिरों पर जो लगाया गया विभवांतर होगा और उसमें बहने वाली जो धारा होगी उसका अनुपात क्या होता है फ्रेंड्स, नियत होता है। कब? यदि चालक की जो अवस्था है उसमें ताप में परिवर्तन ना हो। ठीक है, आगे देखिए, यदि चालक के सिरों पर लगा विभवांतर V हो तथा उसमें बहने वाली धारा I हो, यहाँ पर बताया कि जो विभवांतर है अगर वो V ले लें हम और बहने वाली धारा I ले लें, तो ओम का नियम, देखिए फ्रेंड्स ओम का नियम यहाँ पर है के अनुसार V/I इक्वल टू नियतांक। मैंने अभी बताया आपको कि जो इनका अनुपात होगा वो क्या होगा, एक नियतांक होगा। ठीक है, इस नियतांक का मान चालक के आकार, लंबाई व अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट का मतलब फ्रेंड्स होता है, मान लीजिए कोई चालक है इस टाइप से, वो जो काट देंगे उसको इस टाइप से होगा। अगर मैं कोई तार इस टाइप से पकड़ लूँ और मैं इसे जो है यहाँ से इस टाइप से काट दूँ, तो ये जो गोल होगा ये अनुप्रस्थ, ये जो गोल होगा ये अनुप्रस्थ काट होते हैं। ठीक है, अब देखिए पदार्थ तथा ताप पर निर्भर करता है, इसे चालक का प्रतिरोध आर कहते हैं। अब फ्रेंड्स यहाँ पर क्या है, जो ये नियतांक है, नियतांक क्या है फ्रेंड्स, नियतांक है फ्रेंड्स आर, इसे कहते हैं चालक का प्रतिरोध। ठीक है, तो V/I इक्वल टू आर बन गया। ये तो फ्रेंड्स हमारा हो गया ओम का नियम। इस प्रकार ओम के नियम के अनुसार जब तक किसी चालक का ताप तथा अन्य भौतिक अवस्थाएं जैसे लंबाई, परिच्छेद क्षेत्रफल, चालक का पदार्थ इत्यादि, फिर देखिए आप थर्ड, नहीं बदलती तब तक चालक का प्रतिरोध क्या होता है फ्रेंड्स, नियत होता है। फ्रेंड्स ये तो हो गया हमारा परिभाषा, डेफिनेशन ओम के नियम की, आपको किस टाइप से करनी है फ्रेंड्स, ये आपको कर लेनी है। ठीक है, अब इसका हम सत्यापन करते हैं फ्रेंड्स। सत्यापन हम इसका किस टाइप से कर सकते हैं वो भी हम देख लेते हैं। चलिए देखिए, वैद्युत धारा एवं विभवांतर के मापन से ओम के नियम का सत्यापन। फ्रेंड्स आपको चौंध लग रही होगी, फिर भी मैं बोल तो रहा ही हूँ। ठीक है, अब देख लीजिएगा, देखिए ओम का नियम केवल धातु चालकों के लिए ही सत्य है। जो ओम का नियम है फ्रेंड्स वो केवल धातु चालकों के लिए ही सत्य है। आप देख लीजिए, मैं टेढ़ा कर देता हूँ इसको। ठीक है, अब देखिए, यदि लगाए गए विभवांतर V, समझिएगा फ्रेंड्स, तथा चालक में प्रवाही धारा I के बीच ग्राफ खींचे, तो यह देखिए ग्राफ मैंने यहाँ पर खींचा हुआ है, देखिए ये विभवांतर है, ये I है, इनके बीच में अगर ग्राफ खींचे, आगे देखते हैं इसको बताऊंगा मैं, तो यह सरल रेखा आनी चाहिए। इसके लिए कांस्टेंटन यूरेका अथवा मैग्नीन का एक तार लेते हैं। इसके लिए क्या लेते हैं फ्रेंड्स, एक मैग्नीन का एक तार ले लेते हैं, ये यूरेका का, जिसे प्रतिरोध तार कहते हैं। ठीक है,
इसे श्रेणी क्रम में एक बैटरी, एमीटर, धारा नियंत्रक तथा कुंजी लगाते हैं। देखिए हमने यहाँ पर चार चीजें ली हैं, एक बैटरी ली है, एमीटर लिया है आपका, धारा नियंत्रक लिया है और कुंजी ली है। ठीक है, तार के सिरों के बीच, अब यहाँ पर देखिए तार के सिरों के बीच क्या करते हैं, एक वोल्ट मीटर लगाते हैं। वोल्ट मीटर लगाना भी यहाँ पर जरूरी है। ठीक है, कुंजी को लगाने पर पूरे परिपथ में वैद्युत धारा बहने लगती है। कुंजी को, ये स्विचित होता है फ्रेंड्स कुंजी, जब इसको लगा देते हैं तो धारा जो बहने लगती है, धारा आई का मान एमीटर से तथा तार के सिरों के बीच विभवांतर वोल्ट मीटर से पढ़ लेते हैं। अलग अलग लगा रखे हैं तो जो धारा का मान होगा एमीटर से पढ़ लेंगे और जो विभवांतर का मान होगा वोल्ट मीटर से कवर कर लेंगे। फिर धारा नियंत्रक द्वारा परिपथ में बहने वाली धारा का मान बदल बदल कर कई बार एमीटर तथा वोल्ट मीटर का पार्ट लेते हैं। अभी फ्रेंड्स ये कहना चाह रहा है, देखिए यहाँ पर जो है, यहाँ पर आप देखिए V और I का हमने ग्राफ खींचा है। अगर मैं इसका मान जो है अलग अलग बदल कर देखूँ, मान लीजिए यहाँ पर मान है तो यहाँ अलग कुछ और होगा, यहाँ पर कुछ और आ रहा है, यहाँ पर कुछ और आ रहा है। ठीक है, मतलब बढ़ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए हमने यहाँ पर एक कुंजी ली थी, बैटरी ली थी, धारा नियंत्रक लिया था, एमीटर लिया था, प्रतिरोधक तार लिया था और यहाँ पर एक आपका वोल्ट मीटर लिया था। फ्रेंड्स यहाँ पर ये आपका वोल्ट मीटर है V, यहाँ पर ये एमीटर है, आप इसको ए लिख लीजिएगा, यहाँ पर V है फ्रेंड्स ये। ठीक है, अब फ्रेंड्स यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ध्यान ध्यान देने वाली क्या बात है फ्रेंड्स, यहाँ पर जब ये बैटरी लगा दी है तो यहाँ से धारा प्रवाहित होती है। ये कुंजी है फ्रेंड्स, कुंजी लगाने पर जो धारा प्रवाहित होने लगती है इस टाइप से जाती है और इस टाइप से होती है। प्रतिरोधक तार लगाया और यहाँ से ऐसे होकर के धारा नियंत्रक पर जाती है और धारा नियंत्रक की सहायता से इसका मान हम क्या करते हैं, जो इसके अंदर धारा बह रही है उसका मान बदल बदल कर जो है हम एमीटर और वोल्ट मीटर से जो है इसका मान जो है पढ़ लेते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, अब आगे देखिए, ये मैंने यहाँ पर ग्राफ शो किया हुआ है, अब आप ग्राफ देख सकते हैं। मैंने अभी आपको बताया जैसे जैसे ऊपर की तरफ बढ़कर सरल रेखा में खींचते हैं तो जो है ये बढ़ता ही जाता है फ्रेंड्स। ठीक है, इन प्रेक्षणों से हम देखते हैं कि प्रत्येक बार V/I का मान उतना ही आता है। V तथा I में खींचा गया ग्राफ एक सरल रेखा है। देखिए आप देख लीजिए, जो V और ये देखिए ये तो धारा का मान है, मतलब I का, और ये विभवांतर के मान है। यहाँ पर बीच में एक सरल रेखा खींची गई है। इससे पता चलता है कि तार के सिरों के बीच विभवांतर तथा उसमें बहने वाली धारा परस्पर अनुक्रमानुपाती होते हैं। हमें इससे पता चल रहा है कि जो इसमें धारा है और विभवांतर है ये परस्पर क्या होते हैं, अनुक्रमानुपाती होते हैं। अर्थात ओम का नियम क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, सत्य हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखिए, किसी चालक तार का प्रतिरोध निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है। कोई भी चालक तार होगा वो निम्नलिखित बातों पर निर्भर करेगा, जो मैं आगे आपको बताने वाला हूँ। देखिए, फर्स्ट है तार की लंबाई पर। सबसे पहले वो करेगा तार की लंबाई पर। किसी तार का प्रतिरोध उसकी लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। यदि तार का प्रतिरोध R हो और उसकी लंबाई L हो तब R अनुक्रमानुपाती क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, L हो जाएगा। R अनुक्रमानुपाती क्या हो जाएगा, L हो जाएगा। स्पष्ट है कि तार जितना लंबा होगा उसका प्रतिरोध उतना ही अधिक होगा। कहने का मतलब ये है फ्रेंड्स, तात्पर्य ये है कि जो तार की लंबाई जितनी अधिक होगी उसका प्रतिरोध क्या होगा, उतना ही अधिक होगा। ठीक है, सेकंड क्या है, तार की मोटाई पर। वो तार की मोटाई पर भी निर्भर करेगा। कैसे, किसी तार का प्रतिरोध उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इस प्रकार R अनुक्रमानुपाती 1/A हो जाएगा फ्रेंड्स, क्योंकि जो तार की मोटाई क्षेत्रफल होगा फ्रेंड्स, उसकी मोटाई हम नापेंगे तो उसके व्युत्क्रमानुपाती होता है फ्रेंड्स R के। R व्युत्क्रमानुपाती 1/A अनुक्रमानुपाती, जहाँ A तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है। A क्या है फ्रेंड्स, ये अनुप्रस्थ काट का क्या है, हमारा क्षेत्रफल है। ठीक है, स्पष्ट है कि तार जितना मोटा होगा उसका प्रतिरोध उतना ही कम होगा। देखिए फ्रेंड्स, ये कह रहा है कि अगर लंबाई की बात करो तो तार की लंबाई जितनी अधिक होगी उसका जो प्रतिरोध होगा वो उतना ही अधिक होगा, और तार जितना मोटा होगा उसकी जो प्रतिरोध होगा वो उतना ही क्या होगा फ्रेंड्स, हमारा कम होगा फ्रेंड्स। ठीक है, अब आगे देख लीजिए। देखिए थर्ड, तार के ताप पर। तार के ताप पर भी निर्भर करता है। तार का ताप बढ़ने पर प्रतिरोध बढ़ जाता है फ्रेंड्स। अगर तार का जो होगा ताप होगा, अगर वो बढ़ेगा, गर्म होगा, हीटिंग करेगा तो जो प्रतिरोध है वो भी बढ़ जाएगा। फोर्थ क्या है, तार के पदार्थ पर। यदि विभिन्न पदार्थ के तार समान लंबाई व समान मोटाई के खींचे जाएं तो उसके प्रतिरोध भिन्न भिन्न होंगे। ये कह रहे हैं यदि जो अलग अलग पदार्थ के तार लें और समान लंबाई और समान मोटाई के लें तो उनके प्रतिरोध भी फ्रेंड्स भिन्न भिन्न होंगे। सिंपल सी बात है, आप समझ जाओगे। आप देखिए न्यूमेरिकल,
इसके बेस पर है जो ये फॉर्मूला ओम का नियम का, इसके बेस पर एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं। यदि किसी विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध 1200 ओमेगा, ये फ्रेंड्स ओमेगा बोलते हैं इसको, ठीक है, तो यह बल्ब 220 वोल्ट से कितनी विद्युत धारा लेगा। ये फ्रेंड्स दो क्वेश्चन है, पहले इसको हम सोल्व कर लेते हैं, देख लेते हैं। जो जो मैंने आपको बता रखा, जो जो दिया हो वो लिख लेते हैं। यदि किसी विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध मतलब आर, प्रतिरोध फ्रेंड्स, प्रतिरोध बल्ब का प्रतिरोध फ्रेंड्स कितना दिया हुआ है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये प्रतिरोध फ्रेंड्स दिया हुआ है आर इक्वल टू 1200 ओमेगा। ये फ्रेंड्स ओमेगा बोलते हैं इसको, ठीक है, ये क्या है फ्रेंड्स ओमेगा, ठीक है। और तो यह बल्ब 220 वोल्ट से कितनी विद्युत धारा लेगा। अब दो विभवांतर दे दिए फ्रेंड्स, विभवांतर है ना, विभवांतर कितना है फ्रेंड्स, विभवांतर वी विभवांतर को भी बोलते हैं, वी इक्वल टू 220 वोल्ट, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है फ्रेंड्स, ये कह रहा है यहाँ पर 20 से इसे लिखता हूँ, ये कह रहा है फ्रेंड्स ये कितनी विद्युत धारा लेगा फ्रेंड्स, मतलब आई पूछ लिया, धारा आई इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। फ्रेंड्स हम जो लिख लेते हैं इससे में ये फायदा हो जाता है, ये पता चल जाता है कि इसमें फॉर्मूला जो है वो कौन सा सेट बैठेगा फ्रेंड्स, ठीक है। अब देखिए हम फॉर्मूला ओम के नियम से हम जानते हैं क्या है फ्रेंड्स, v इक्वल टू आई आर इक्वल टू वी अपॉन में आई, इससे ही जो फॉर्मूला ये बना है फ्रेंड्स हमारा, ठीक है। तो हम यहाँ से पहले आई का मान निकाल लेते हैं, आर इंटू में आई इक्वल टू में वी, ठीक है। आई का जब हम मान यहाँ से निकालेंगे, आप देख लीजिए आई का जब मान निकालेंगे वी अपॉन में आर आ जाएगा। वी का मान कितना है फ्रेंड्स 220, आर का मान कितना है 1200, तो कितना हुआ फ्रेंड्स, देखिए 0 0 कैंसिल हुआ, कितना बचा 22 अपॉन में 120, कितना है फ्रेंड्स, ये आई इक्वल टू आपका आ गया, आप इसको काट लीजिएगा तो 11 अपॉन में 60, और जब इसको आप सोल्व करोगे तो जो है 0 पॉइंट कुछ जो है आपका यहाँ पर आई का मान आ जाएगा। आप यहाँ से सोल्व कर लीजिएगा इसको, ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए बी पार्ट भी दे रखा है। यदि किसी विद्युत हीटर की कुंडली का प्रतिरोध 100 ओमेगा है, तो यह विद्युत हीटर 220 वोल्ट स्रोत से कितनी धारा लेगा। अब की बार भी आई निकालनी है। ये कह रहा है कि यदि प्रतिरोध 100 मेगा कर दे और वोल्ट जो है हमारा 220 हो, तब क्या धारा लेगा, इसको भी देख लेते हैं। प्रतिरोध अब की बार 100 कर देते हैं फ्रेंड्स, ठीक है, पिछली बार था हमारा 1200, प्रतिरोध है फ्रेंड्स आपका हमारा 100 ओमेगा, ठीक है। आगे देखिए जो विभवांतर है, विभवांतर v इक्वल टू है फ्रेंड्स 220, ठीक है। आई हमें फिर बतानी है, मतलब धारा हम जानते हैं आई का फॉर्मूला क्या होता है फ्रेंड्स, अभी हमने यहाँ से देखिए पीछे देखा था आर इक्वल टू वी अपॉन आई, हम ओम के नियम से आई का मान निकालता है आई इक्वल टू वी अपॉन आर, तो यहाँ से आई इक्वल टू वी अपॉन आर हम यहाँ से इधर रख लेते हैं फ्रेंड्स। वी का मान है फ्रेंड्स 220, आर का मान है फ्रेंड्स 100, जब इसको आप सोल्व करोगे तो 2.2 आई इक्वल टू यहाँ से आपका एम्पियर आ जाएगा फ्रेंड्स, क्योंकि धारा का मात्रक क्या होता है फ्रेंड्स एम्पियर। जो ये वाला क्वेश्चन किया था फ्रेंड्स हमने, जब आप इसको सोल्व करोगे तो जो भी आएगा इसका आप कर लेना, और यहाँ पर इसका मात्रक क्या हो जाएगा एम्पियर, तो आई इक्वल टू इतने एम्पियर, यहाँ पर 2.2 एम्पियर जो है धारा यहाँ पर लगेगी फ्रेंड्स। तो मैं जो है इनको छोटा कर देता हूँ फ्रेंड्स, आप जल्दी से इनका जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। मैं कर देता हूँ, एक सेकेंड रुकिए, ये रहा, चलिए मैं छोटा कर देता हूँ, ले लीजिएगा आप स्क्रीनशॉट, ठीक है। ये दूसरा पेज है, ये आपका तीसरा, ये आपका चौथा पेज है, ठीक है, और ये आपका ये पांचवा है, इधर रख रहा हूँ क्योंकि इधर चौंध लगी हुई है, ये आपका छठा पेज हो गया, ये आपका सातवां है।